बिहार में एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव का ऐलान हुआ तो दूसरी तरफ इस चुनाव पर संकट के बादल मंडराते साफ दिख रहे हैं। एक तरफ सियासत में इस चुनाव को लेकर कई आरोप लग रहे हैं। भाजपा इस मामले में नीतीश और तेजस्वी यादव की सरकार पर सवाल उठा रही है और इस सरकार को अति पिछड़ा विरोधी सरकार बता रही है। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी पलटवार किया है और बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी का कहना है कि जो चरित्र और चेहरा भाजपा का था वो सामने आ गया है। भाजपा अति पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा विरोधी है। दिल्ली में शासन करने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है, यह आरोप आरजेडी के द्वारा लगाया जा रहा है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने जिस तरीके से बयान जारी कर बीजेपी नेताओं के ऊपर हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर जो व्यवस्था बनी है, इस पर सियासत करने वाले लोगों के साथ साथ कोर्ट की भी तल्ख टिप्पणी हो चुकी है। हाई कोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। एक तरफ सरकार चुनाव कराने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। हर कोई आरक्षण के मुद्दे पर लड़ाई में, रेस में खुद को शामिल करना चाहता है, चाहे अति पिछड़ा का आरक्षण हो या फिर स्वर्ण आरक्षण। बिहार में नगर निकाय चुनाव से पहले दो हाथ हर राजनीतिक दल के नेता आरक्षण के मुद्दे पर करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। हर कोई आरक्षण के पक्षधर है तो कोई आरक्षण के विरोध में खड़ा भी दिख रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि अति पिछड़ों का आरक्षण ज्यादा हो रहा है तो कुछ लोगों का मानना है कि इसमें जो सामान्य कोटि के लोग हैं उनके आरक्षण की बात हो रही है, उनको इसमें ज्यादा सहूलियत है। मामला इस तरीके से तूल पकड़ा है कि एक बार चुनाव टल गया है, दोबारा भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन मामला न्यायालय में फिर पहुंच गया। हालांकि इस बीच सियासत भी खूब हो रही है। सुनिए सियासत में नेता एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर गलत और सही साबित करने में जुटे हैं। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा नगर निकायों के चुनाव के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी का अत्यंत पिछड़ा विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया है। भाजपा के हर नेता अत्यंत पिछड़ों के खिलाफ विष वमन कर रहे हैं। पूरी भाजपा बेनकाब हो चुकी है। ये बात पीपुल डोमेन में भी जा चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अत्यंत पिछड़ा का घोर विरोधी है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो निर्णय लिया है कि अत्यंत पिछड़ों के अधिकार में कटौती कतई स्वीकार नहीं है। सबको पता है कि जिन लोगों ने दिल्ली का टिकट काट कर करके चुनाव को प्रभावित करने की काम किया था, वो तो बिल्कुल बेनकाब हो गए। अब कब कब ये कहां किस न्यायिक निर्णय का दुहाई देंगे भाजपा के नेता। न्यायिक निर्णय के आलोक में ही, संविधान के अनुरूप ही विधि सम्मत चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के अंदर नगर निकायों के चुनाव होंगे और अत्यंत पिछड़ों के अधिकार बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। कोई भी अगर इस तरफ ताकने की कोशिश करेगी, सरकार उस हद तक जाएगी जहां पर अत्यंत पिछड़ों की रक्षा हो सके। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।